नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि अभी तक की सभी वीडियो को यदि आप एक साथ मिला दें उन सब के बराबर है आज का वीडियो। क्योंकि आज का वीडियो मोहर लगाएगा उन सब बाकी पीछे की वीडियोस के ऊपर जिसमें हमने आप लोगों को ये जानकारियाँ दी, हर एक इतिहास के क्षण से निकाल करके तथ्य और प्रमाण दिए कि क्यों और किस प्रकार से भारतीय मुसलमान भारत यानी कि अपने देश के प्रति ईमानदारी ना रख के केवल और केवल अपने दीन, अपने कल्ट और अपने मजहब के प्रति ईमानदारी रखते हैं और उसी को वो ईमान लाना कहते हैं। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, जो एविडेंस और प्रूफ लेकर के आने वाले हैं, वो आपकी आंखें खोल देंगे। और यदि इस आई ओपनिंग वीडियो को भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। आज विषय है श्री राम मंदिर का, आज विषय है मुसलमानों की भारत और यहाँ के संविधान तथा इसकी अस्मिता, इसकी निष्ठा के प्रति उनकी ईमानदारी की। हम आए दिन देखते हैं टीवी के ऊपर इकबाल अंसारी जो कि मस्जिद का पैरोकार है, वो आए दिन क्या कहता है कि यदि कोर्ट कह दे कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर बनाना चाहिए तो हमारे सर माथे है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वो क्या कहता है कि योगी जी हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आज तक वालों ने इस बंदे का स्टिंग ऑपरेशन किया तब सामने क्या निकल करके आया, आप और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये लोग कैमरे के ऊपर जितने भोले, जितने सीधे दिखाई देते हैं, अंदर से दरअसल वो उससे भी कहीं ज़्यादा टेढ़े हैं जिसका कि हम कभी से लेकर कभी तक अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इसको कहते हैं अलतकैया। अलतकैया ये होता है कि जब आपकी पावर कम हो, यानी कि इस्लामिस्टों की जब इनकी पावर कम हो, ये सत्ता में ना हो या फिर इनकी तादाद कम हो, इनकी आबादी कम हो, तो ये मीठी मीठी बात करते हैं, हिंदुओं के पक्ष की बात करते हैं। जनाब आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े ही ईमानदार हैं, आप बड़े ही निष्ठावान हैं, आप बहुत अच्छे से शासन चला रहे हैं, हम तो आपकी शरण में बल्कि निडर हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। लेकिन जब अंदर खाने की बात सामने आई तो इस बंदे ने क्या कहा? इस बंदे ने कहा कि इस केस को कभी भी समाप्त नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि भारतीय मुसलमान और ख़ास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अपनी दाल रोटी चला रहा है। जी हाँ, भारत ही नहीं, लीबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर कहें कि जितने भी 57 देश, मैं भी कई बार सोच में पड़ गया कि भारत का मुसलमान जिसको खाने को रोटी नसीब नहीं, जिसके पास में बिजनेस के नाम पर पंचर वाले की दुकान से ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी 57 देश का हलकारा क्यों भरता है, वो भी 57 देश की हुंकार क्यों भरता है? आज पता पड़ा इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद में दोस्तों कि यहाँ पर केस लड़ने के लिए, दाल रोटी मुसलमानों की चलाने के लिए 57 देश फंडिंग करते हैं। जी हाँ, और यही इकबाल अंसारी आगे क्या कहता है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आएगी तो हमें तो उम्मीद उनसे है, यहाँ तक कि उसके जो बेटे हैं उनकी नौकरी लगवाने यानी कि अपनी अगली पीढ़ी को सेट करने तक का भी जुगाड़ मुसलमानों ने इसी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर कर लिया है। साथ ही साथ यदि हम दूसरे मस्जिद के पैरोकार की बात करें जिसका नाम है हाजी महबूब, तो भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान लल्लाह ताला। जब हम बात करेंगे हाजी महबूब की तो हिंदुओं के होश फाख्ता ही उड़ जाएंगे। ये बंदा कहता है कि मैंने 1992 में बम तक चलवाए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल नहीं मानेंगे, जैसा कि इकबाल अंसारी ने भी कहा। इसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का कोई कहना नहीं मानेंगे, देश में क्लेश मच जाएगा, यहाँ पर आतंक फैल जाएगा। जैसे बम हमने 1992 में चलवाए थे, हो सकता है कि आगे भी ये बम चलवा दे। अर्थात जहां जहां पर भी हिंदू बहुल हैं उन क्षेत्रों में बम वर्षाएं भी हो सकती हैं। और ये क्यों ये लोग इतनी पुष्टि के साथ में, इतनी मजबूती के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में ये बात कह रहे हैं? क्योंकि आए दिन जो एनआईए के छापे लग रहे हैं, जो आए दिन जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां पता निकाल रही हैं कि भारतवर्ष में कहां कहां पर कौन कौन आतंकवादी छिपा हुआ है,
तो क्या आपने इस बात के आंकड़े निकाले कि 100% आतंकवादी मुसलमान निकले हैं और 100% उनको शेल्टर देने वाले भी मुसलमान ही निकले हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो सच्चाई है वो भी आप लोग जानते हैं। एक किताबे हवा हवाई जो मुसलमानों को ऐसा कहने और करने के लिए मजबूर करती है। आज चाहे वो हाजी महबूब हो, चाहे वो इकबाल अंसारी हो, जो बात बोल रहे हैं आज स्टिंग ऑपरेशन में, एक्चुअली उनके दिल में और उनके दिमाग में बात यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानने वाले हैं, चाहे उसके खिलाफ जाने के लिए वो भारतवर्ष में अशांति, आक्रोश या फिर आतंक का माहौल ही क्यों ना मचा दें। इसके साथ साथ ही एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ है दोस्तों, मंदिर के पैरोकार, हिंदू पैरोकार त्रिलोकीनाथ का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसको दिखा करके आज तक कह रहा है कि देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों पक्षकार एक ही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन यदि हम त्रिलोकीनाथ की बात सुने तो त्रिलोकीनाथ जी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मंदिर के विपक्ष में फैसला देता है और मस्जिद के पक्ष में फैसला देता है तो जनता की अदालत में हम जाएंगे, जनता अपने आप फैसला करेगी, क्योंकि जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। यहां पर जहां मुसलमानों ने 2 राजनीतिक पार्टियों का भी नाम लिया कि उनका भी हाथ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी नाम लिया कि वो भी अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि मुसलमानों के जितने भी देश हैं वहां से भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जहां उन्होंने कहा कि हम बम वर्षा भी कर सकते हैं, और जैसे कि हमने 1992 में भी किया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अखिलेश सरकार जब आएगी तो हमारे बाल बच्चों का नौकरी आदि का जुगाड़ भी वही करेंगे। तो यहां से हम सारी चीज़ों को यदि हम पकड़ें तो सीधे स्पष्ट हो रहा है कि मुसलमान पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डिनाई करेंगे, देश में आतंक का माहौल करेंगे, जिसका कि हमको बहुत लंबे अरसे से अंदेशा है और जिसको लेकर के हम आपको बार बार आगाह करते रहते हैं कि मुसलमानों के इस तकैया से बचें, उनके किसी भी छलावे में ना आए। वो चाहे आपके मुंह पर कुछ भी कह रहे हो लेकिन मन के अंदर उनकी सच्चाई कुछ और ही है। यदि हम अपोजिट साइड यानी कि हिंदुओं की बात करें तो उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता सरकार भी बदलेगी और जनता ही उस बदली हुई सरकार के माध्यम से संविधान भी बदलेगी, लेकिन हम वहां पर राम मंदिर बना करके छोड़ेंगे। इन दोनों चीजों में फर्क है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां मस्जिद बननी चाहिए तो हिंदू कहेगा कि हम सरकार ही क्यों ना बदलनी पड़ जाए, यानी कि हिंदुओं को किसी भी तरीके से यह आसरा नहीं है कि हम मोदी के जिम्मे होकर ही मरेंगे या फिर मोदी ही यहां पर हमारा मंदिर बनवाएंगे। यदि मोदी नहीं बनवाएंगे तो जो बनवाएगा हम उसको लाएंगे, फिर चाहे हमको अमेंडमेंट करने पड़े, मोदी नहीं तो कोई और सही। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आतंक मचाएंगे, हम यहाँ पर बमबारी करेंगे, हम यहाँ पर आगजनी करेंगे या फिर लोगों की हत्याएं करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने कभी पहले भी ऐसा काम किया है। दोनों के स्टिंग ऑपरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी ने कहीं पर भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनके सिर के ऊपर योगी या मोदी किसी का हाथ है अथवा नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आडवाणी जी ने खुद अशोक सिंघल जी को श्री राम मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि एक दीवार के लिए हम पूरी की पूरी सरकार नहीं गिरा सकते। जिस प्रकार से तब हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया था, यदि अब भी इसी प्रकार से हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के खिलाफ फैसला दिया तो हम मोदी जी सरकार को भी गिरा देंगे और नई सरकार बिठाएंगे और उसके माध्यम से हम राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन हिंदुओं ने कहीं भी हिंसा करने के पक्ष की बात नहीं की है, जो कि मुसलमानों ने खुले तौर पर स्टिंग ऑपरेशन में इस बात को स्वीकारा है। और यहाँ तक कि हम बात करें हाजी महमूद की तो उसने खुल्लम खुल्ला सरेआम इस बात को स्वीकार किया है। अब हम देखना ये चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों पर सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत तक कर देता है, यहाँ पर तो सीधे सीधे अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो चाहे मुसलमान पक्ष के। सबकी जांच होनी चाहिए, सबके अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जांच होनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि जो लीबिया जैसे देश जो खुद भूखे नंगे घूम रहे हैं वो क्यों भारत में फंडिंग कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। और जब
जैसे लोग, जब इकबाल अंसारी जैसे लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस मामले को खुद मुसलमान ही दबने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसके एवज, इसके पीछे मुसलमानों की रोजी रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं लेता है कि मुसलमानों के धार्मिक मामले में नहीं है बाबरी मस्जिद, बल्कि वो उनकी रोजी रोटी और राजनीति का मैटर है, जिससे कि वो भारत के मुसलमानों को बहका रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और जिनका असल मुद्दा है यानी कि हिंदुओं का मंदिर जो कि असल मुद्दा है, उससे उनको पीछे हटा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज मुसलमानों का इस स्टिंग ऑपरेशन से पर्दाफाश होता है। वो चेहरा, वो नकाब, वो दोहरे मापदंड इनके चेहरे पर लगे हुए, वो सब हट जाते हैं, धुल जाते हैं, और अंदर से निकलता है एक भेड़िया। हमको ऊपर से देखने पर जो भेड़ लग रही थी, वो अंदर से एक भेड़िया निकल रहा है। वो राजनीतिक पार्टियों के चाटुकार हैं, चमचे हैं, और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए केवल एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं गुजारिश करूंगा अपने देश के उन मुसलमानों से भी जो अपने दीन से पहले अपने देश को, यहाँ की जो शांति है और उसकी प्रगति है, उसको अग्रणी मानते हैं, उसको आगे मानते हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाएं, ताकि आप लोगों को पता लग सके, उन लोगों को पता लग सके कि अपनी दाल रोटी चलाने की फिराक में बैठे हुए मुसलमान आप लोगों का कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जो 2-4 पैसा आप लोग अपने घर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ सकते थे, वो भी आप लोग बाबरी मस्जिद के लिए डोनेट कर देते हैं। और वो क्या कर रहे हैं इसका, जबकि सबको पता है कि 2010 से फैसला सुरक्षित है, सबको पता है कि वहाँ पर नीचे क्या निकला है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को, मजहबी भावनाओं को भड़काने के लिए, चाहे वो हाजी महबूब हो, चाहे वो इकबाल अंसारी हो, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये कोई भी क्यों ना हो, ये केवल और केवल अपना घर चलाने के लिए आपके घरों में सेंध लगा रहे हैं। कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी क्यों ना आए, वो सबको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन आज जो मुसलमानों ने कहा कि हमने 92 बम चलाए थे, और आगे की भी संभावनाएं उन्होंने व्यक्त कर दी हैं, इस तरीके से देश की शांति चाहने वाला, प्रगतिशील और पढ़ा लिखा समझदार, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो कभी इनके साथ में नहीं जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, लोगों को जागरूक करने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर हमको फॉलो अवश्य करें। मेरे संग बोलें सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।